जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी को होली अष्टमी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे होली अष्टमी व्रत पर हम पूजा की चौकी कैसे लगाएंगे, दो घड़ हम कैसे तैयार करेंगे, घड़े में हमें क्या डालना होता है, कैसे उनकी स्थापना करनी होती है, विधिवत हमें चौकी कैसे लगानी है होली अष्टमी पे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को चालू करते हैं। सबसे पहले हमें उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ मुख करके चौकी लगानी है। चौकी ऐसे स्थान पे लगानी है, हमारा मुख जो है ना उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ हो। चौकी लगाने के बाद उस पर लाल रंग का वस्त्र बिछाना है। अगर आप चौकी नहीं बिछाना चाहते तो हल्दी या गेरू से लीप के वहाँ पे एक चौक बना ले। चौक बनाने के बाद गेहूं के ऊपर माता की स्थापना कर सकते हैं। गेहूं डाल के या चावल डाल के थोड़े से रख के वहाँ पे आसन दे के और माता की स्थापना कर सकते हैं, या फिर आप इस तरीके से चौकी लगा के उस पर लाल कपड़ा बिछा के और फिर माता की स्थापना करें। माता की फोटो में ना गणेश जी भी हैं, तो हमें अलग से गणेश जी रखने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे हमने थोड़े से फूल, थोड़े से अक्षत रख के माता की स्थापना कर दी है अहोई माता की। और कैलेंडर में गणेश में फोटो में गणेश जी हैं, तो हमें अलग से गणेश जी नहीं रखे हैं। मैंने नहीं होते तो मैं रखती। वैसे अहोई माता की जो फोटो होती है ना उसमें गणेश जी होते हैं, तो हमें रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी पूजा पहले होती है। इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बता रही हूँ आपको कि गणेश जी जरूरी हैं। अब यहाँ पे हम दो घड़ लेंगे और दोनों में ही हमको जल भरना है। ठीक है, हमें दोनों में ही जल भरना होता है, एक में जल नहीं भरना होता। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि एक में अनाज भरना है, एक में जल भरना है। दोनों में ही जल भरना होता है। दोनों में जल क्यों भरना होता है ये भी मैं आपको बताऊंगी, और उनका क्या करना होता है ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो जो दोनों में हमें पहले थोड़ा थोड़ा गंगा जल डालना है और शुद्ध जल भर लेना है। शुद्ध जल भरने के बाद हमें दोनों के कंठ पे मोली बांधनी है। दोनों पे कंठ पे मोली बांधने के बाद हमें टीका करना है हल्दी और रोली का। देखिए फ्रेंड्स, आप जब ये घड़े लाएंगे ना तो आपकी इच्छा है, आप दोनों मिट्टी के भी ले सकते हैं, मार्केट से जाके दोनों मिट्टी के भी ला सकते हैं। अगर दोनों मिट्टी के नहीं लेना चाहते, आप एक ही मिट्टी का ले रहे हैं, तो एक मिट्टी का ले लें और दूसरा जो घड़ा मैंने मिट्टी के लिया है उसकी जगह पे आप जो है ना घर में यूज करने वाले जो पीतल के, कांसे के, स्टील के जो करवे होते हैं ना, घड़े जो कलश होते हैं, आप वो भी ले सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप दोनों मिट्टी के ही यूज करें। और आपको फिर वो कहाँ रखना है, उससे आपको क्या करना है, आपको कौन से अर्घ देना है, कौन सा रखना है ये भी मैं बताऊंगी आपको। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, मिट्टी वाले घड़े को आप जब लेके आओगे तो व्रत से एक दिन पहले आपको पूरी रात इसको पानी में डुबो के रखना है। जो हमको दिवाली तक रखना होता है ना भर के, उसको पूरी रात हमें पानी में भिगो के रखना है। जब हम पूजा करने बैठें या घड़ा भरने बैठें तभी हमको ये पानी में से निकालना है। ठीक है, इससे क्या फ़ायदा होगा, एक तो हमारा दिवाली तक जल नहीं सूखेगा, जल पूरा रहेगा, थोड़ा बहुत सूखेगा, पूरा भरा हुआ रहेगा आपका घड़ा। ज़्यादा होगा आधा हो जाएगा, लेकिन पानी उसमें आपको ज़रूर मिलेगा, बिल्कुल सूखेगा नहीं। ज़्यादातर यही कमेंट आते हैं मेरे पास कि मैडम दिवाली वाले दिन तो हमारा घड़ा सूख गया, पानी ही नहीं बचा, तो हम कैसे बच्चे के स्नान में डालें। तो आप जो है ना पूरी रात भिगोना भूल जाती हैं, भिगोती नहीं है। मिट्टी का घड़ा है तो पानी तो जरूर सूखेगा, इसमें कोई अपशगुन नहीं होता है कि पानी सूख गया तो अपशगुन। मिट्टी का था इसीलिए सूख गया पानी। आपको इसीलिए पूरी रात इसको भिगो के रखना है, मतलब हो सके तो पूरी रात, और जब तक घड़ा आप नहीं निकालें, पूजा करने ना बैठे, तब तक भीगा रहने दें। जितना पानी सोखना होगा इसको सोख लेगा। ठीक है, फिर आप जब दिवाली तक रखोगे ना तो इसमें पानी बचेगा, पानी पूरा सूखेगा नहीं, क्योंकि सारा पानी तो सूख लिया होगा पहले से ही। तो इसमें पानी आपको कम से कम आधा घड़ा जरूर मिलेगा। ठीक है, तो आप बड़े साइज का भी ले सकते हैं, छोटा भी ले सकते हैं, जैसे मैंने लिए हैं ऐसे भी ले सकते हैं। बड़े साइज का लोगे तो उसको अच्छे से अपने बच्चों की स्नान के पानी में जो है ना डाल सकोगे। यहाँ पे हमने जल में जो है ना थोड़ी सी हल्दी डाली, एक चुटकी मैंने रोली डाल दी है, थोड़े थोड़े से मैंने अक्षत के दाने डाल दिए हैं, और साथ ही में मैंने एक सिक्का डाला है। एक सिक्का मैंने एक ही घड़े पे डाला है, दूसरे में मैंने नहीं डाला है, क्योंकि दूसरे से मैं अर्घ दूंगी, और दूसरा जो है ना जो हमने जिसमें सिक्का डाला है उसको मैं दिवाली तक रखने वाली हूँ, तो इसीलिए उसमें मैंने सिक्का डाल दिया है। हल्दी नहीं डाली, हल्दी की मैंने एक चुटकी डाल दी है। आपको हल्दी की गांठ वगैरह नहीं डालनी कुछ भी इसमें। आप सोचो कि हमने दिवाली तक रखना है तो इसमें हल्दी की गांठ डाल दें और कुछ और भी सामग्री डाल दें, ऐसा कुछ नहीं। इसमें खाली जल भरा जाता है, जल के बाद थोड़े से ज़्यादा अब थोड़े से अक्षत के दाने डाल दें, एक चुटकी हल्दी, एक चुटकी रोली और सिक्का डाल के रख दें। अब हमको दोनों घड़ों को एक दूसरे के ऊपर रखना है, इसको टीकना है। टीकने की जगह पे आप ना इस पर स्वास्तिक भी बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने टीके कर दिए हैं इस पर हल्दी और रोली से। अब यहाँ पे हमें एक दूसरे के ऊपर रख देना है। तो अब ये हो गया दो घड़े हमने तैयार कर लिए हैं। अब हमें माता के सीधे हाथ की तरफ, अहोई माता के सीधे हाथ की तरफ थोड़े से फूल की पत्तियां और मैंने थोड़े अक्षत ले लिया। आप चाहे तो थोड़े से अक्षत या गेहूं भी ले सकते हैं, इसकी जगह पे आप गेहूं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है,
यहाँ पे आटे का इस्तेमाल ज़्यादा होता है पूजा में, तो आप गेहूं का यहाँ पे यूज करें। यहाँ पे मैंने दोनों जो है ना घड़े एक दूसरे के ऊपर रख दिए हैं। इसको अच्छे से रख देंगे हम ताकि गिरे ना ये, ठीक है। इस तरीके से आपको रखना है। अब हमने जो ऊपर वाला घड़ा है ना उसके ऊपर 2 पूड़ी और मैंने 8 पुए रख दिए हैं। आप मीठे पुए 8 या 5 रख सकते हैं। आपको खाली नहीं रखना दोगर, उसके ऊपर कुछ ना कुछ रखना है। आप चाहें तो मिठाई भी रख सकते हैं। यहाँ पे देखिए या तो सिंगाड़े रखे जाते हैं हमारे यहाँ पे, या फिर मीठे पुए जो गुलगुले, आप बहुत सारे लोग गुलगुले बोलते हैं, वो रखे जाते हैं। तो आप जब दोनों को रखोगे ना माता के सीधे हाथ की तरफ, तो आपको कुछ ना कुछ उसके ऊपर रखना है, खाली नहीं रखने, और दोनों को हमें ढक के रखना है, खुला नहीं रखना, ठीक है। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। अब हमारी चौकी तो लग चुकी है, देखिए चौकी हमारी लग गई। अब हम दीपक जला लेंगे देसी घी का और इसके बाद हम करेंगे पूजा। तो ये विधिवत हमने चौकी लगाई है माता की, अहोई माता की। अब इसके बाद हम पूजा शुरू कर देंगे। देखिए पूजा की वीडियो भी अगर मैं साथ में डालती तो बहुत लंबी हो जाती। पूजा की वीडियो इसके बाद मैं तुरंत डालने वाली हूँ, आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे इसके बाद ही वीडियो। वैसे मैंने पूजा विधि की वीडियो भी एक चैनल पे डाल दी है, आप चाहें तो देख सकते हैं विधिवत पूजा कैसे करें अहोई माता की। और जो हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिएगा ताकि आपको आसानी से हमारी आने वाली और भी वीडियो मिल सकें। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको हमारी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में ऐसी अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।